हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो विकास दुबे का इनकाउंटर या सरेंडर क्या होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप। विकास दुबे के मामले में पुलिस की बड़ी नाकामी सामने आई है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर। और पुलिस की बड़ी नाकामी जो है वो फरीदाबाद में सामने आई, जहां 3 किलोमीटर के दायरे में घूमता रहता है विकास दुबे, लेकिन पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाती, उसे पकड़ नहीं पाती, उसे पहचान नहीं पाती। सीधे रुख करते हैं मेरे साथ मेरे सहयोगी वरुण जैन। इस खबर को लगातार कवर कर रहे हैं सुबह से। वरुण, बेहतर तरीके से बता पाएंगे वो 3 किलोमीटर का दायरा, जरा दर्शकों को समझाइए जहां पुलिस को चकमा दिया विकास दुबे ने। वरुण, देखिए, पुलिस लगातार चकमा दे रहा है। अगर हम उस गेस्ट हाउस की बात करें जिसकी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था विकास दुबे, तो वो करीब 12:30 बजे का मंगलवार दोपहर का टाइम था। और विकास के जिस एसोसिएट के घर पर छापा मारकर गिरफ्तारियां हुई है वो उस गेस्ट हाउस से करीब 2 किलोमीटर दूर घर है और उसकी टाइमिंग भी करीब 1:30 बजे के आसपास है। उसके बाद अगर आप सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे तो 3:30 बजे के आसपास 3:14 पर इस जगह पर बीकानेर के सामने सेक्टर 67 पे इस जगह पर वो खड़ा हुआ मिला। 5 मिनट तक यहाँ पर खड़ा रहा, अपने किसी जानकार का, किसी ऑटो का इंतजार कर रहा था। यानी कि अगर आप देखिए 12:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक करीब 3.5 घंटे के आसपास का ये समय है। और इस दौरान पुलिस लगातार इस इलाके में पेट्रोलिंग कर रही थी। रुमाना, आपको बता दूं, सुबह से यहाँ पे पुलिस की हलचल बेहद बढ़ गई थी। जो हमारे को बीकानेर के भी दुकानदार है उन्होंने बताया, इतनी पुलिस उन्होंने कभी नहीं देखी थी। जगह जगह चेकिंग चल रही थी। तो इस तरीके से वो 3 से 3.5 किलोमीटर के दायरे में घूम रहा है। सैकड़ों पुलिस वाले यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आगे बाईपास की तरफ वो गया है और बाईपास की तरफ पुलिस ने अपनी पिकेट लगाई हुई थी चेकिंग करने की। उसके बावजूद भी वो अगर हाथ से निकल जाता है और आप ये कहते हैं कि उसको पहचान नहीं पाए होंगे, उसने मास्क लगा रखा होगा, गॉगल्स लगा रखे होंगे, कल को रुमाना दाढ़ी भी बढ़ जाएगी, जब समय बढ़ जाएगा तो वो तो अपनी पहचान छुपाने में कामयाब हो जाएगा। तो फिर क्या पुलिस कभी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाएगी? सवाल खड़े होते हैं। पुलिस पर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं है, पुलिस की टाइमिंग ठीक नहीं है कि पुलिस जहां भी पहुंचती है पता चलता है आधे घंटे पहले ही विकास दुबे वहां से निकल चुका है। जी, आप बड़ी बात कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से पुलिस की ये नाकामी, ये फेलियर सामने आ रहा है। एके जैन साहब, फेलियर ही कहेंगे ना इसको पुलिस का। 3 किलोमीटर का दायरा, पुलिस पूरी तरीके से सतर्क थी, वहां पर पूरा पहरा था, वहां पर पूरी एहतियात बढ़ती जा रही थी, फिर भी आंखों के सामने से विकास दुबे निकल जाता है। देखिए, विकास दुबे कोई बहुत वेल नोन फेस नहीं है यूपी का या अन्य प्रदेशों का। इसको कोई बहुत कम लोगों ने देखा है। मैंने भी इस घटना के बाद जब इसकी फोटो छपी है तब इसके बारे में पता चला है कि ये विकास दुबे है। इस समय ये कैसा लगता है, जो ये फोटो है क्या ये सही है, इसी समय की है या कोई पुरानी है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। घनी आबादियों के क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा बाजार है, मूवमेंट होता है, कि वहां आपको जब तक कि बिल्कुल सटीक कोई सूचना ना हो तब तक आपको मिलना किसी अपराधी का वो कोई आसान काम नहीं होता है। नहीं तो जैन साहब, फिर आप जो बात कह रहे हैं, आप जो बात कह रहे हैं सर, और फिर जिस बात पर मैं चर्चा कर रही हूं यहाँ पर कि इनकाउंटर या सरेंडर, फिर तो ऐसा लगता है जो खबरें आ रही थी कि इस फिराक में है विकास दुबे की किसी तरीके से जाकर सरेंडर कर दे तो वो कामयाब हो जाएगा। फिर तो नहीं, बिल्कुल नहीं होने पाएगा। किस आधार पर आप ये कह रहे हैं? लेट अस होप फॉर द बेस्ट। ये पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा, अपने अंजाम तक जाएगा। पकड़ा जाएगा तो बहुत से राज उगलेगा। और अगर क्योंकि फिर सरेंडर करने के बाद फिर सख्ती से पूछताछ नहीं हो पाती है, और अगर एनकाउंटर होता है तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। देखिए, अखिलेश जी ने हाथ उठाया है। अखिलेश जी का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर, अखिलेश जी ने हाथ उठाया है। अखिलेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आइए सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस थी वो तो इसकी चाकरी कर रही थी। आपको हम छोटे छोटे कुछ उदाहरण दे रहे हैं किस प्रकार से पुलिस जो है वो हाथ बांधे गए थे अगर वो बीजेपी के समर्थित किसी पे हाथ डाले। अभी उदाहरण देखिए आप, बनारस में एक बीजेपी के नेता के ऊपर कंप्लेंट होती है, पुलिस जाती है, पुलिस उनसे बात करती है, पुलिस पिटती है, पुलिस जाके अपने सीओ से बताती है, सीओ पर बताता है, वो एसओ और पुलिस वाले सस्पेंड होते हैं, सीओ ट्रांसफर होते हैं। 2 दिन बाद एक ईमानदार और कर्मठ अधिकारी है उसका भी स्थानांतरण हुआ। ये आपको एक मानगी दी। इलाहाबाद में परीक्षा भर्ती घोटाले का जो छात्रों का, टीचरों का था, उसको जिस एसएसपी ने बेनकाब किया वो एक मंत्री का चारों निकला। वेटिंग। ठीक है सर, आप शुरू में देखिए जैसी सरकार बनी थी बुलंदशहर से शुरुआत करिए। सहारनपुर के घर में एमपी साहब अपनी
फिर आप बुलंदशहर सर आप यहाँ पर जो तमाम मामले गिना रहे हैं, आपने जिस तरीके से बताया कि साहब पुलिस जो है वो चाकरी करने लगती है, तो इसमें कहीं ना कहीं आप कटघरे में सत्ताधारी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। मुझे लगता है मोहसिन रजा साहब को आना चाहिए। मोहसिन रजा साहब, क्या नेता चाकरी करवाते हैं पुलिस से इन अपराधियों की? जवाब दीजिए मोहसिन रजा साहब। रोमाना, एक सेकंड में बोलूं। अच्छा, आप अपनी बात पूरी कीजिए अखिलेश जी। सरकार की होती है, सत्ता की जवाबदेही सरकार की है, इसी पे ही सवाल खड़े होते हैं। ठीक है सर, ठीक है। मोहसिन रजा से हमारा संपर्क फिर से नहीं हो पा रहा है। आइए घनश्याम जी, आइए। सर, चाकरी पुलिस करती है, लेकिन करती तो खादी के दबाव में ही है ना। देखिए पुलिस तंत्र तब इस तरीके से बिल्कुल निहत्था हो जाता है जब मुख्यमंत्री सिस्टम बिल्ड नहीं करते हैं। पिछले 3 सालों में ये ठाए सरकार ठोक देंगे, लटका देंगे, ऐसे मुख्यमंत्री हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अपने ही केस वापस लेने की फिराक में लगे हुए हैं, जिसके लिए उन्हें नियम कानून तोड़ फोड़, गवाह के इधर से उधर सबूत मिटाना, ये सारे काम करने पड़ रहे होंगे। और दूसरी तरफ आप उम्मीद करते हैं कि पुलिस चुस्त दुरुस्त हर उस अपराधी को पकड़े जिस अपराधी के पास भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री के प्रमुख अधिकारी, सबके नंबर है, सबके साथ उसकी फोटो है। कैसे कोई और उस कुख्यात अपराधी की जो पत्नी है वो आपकी पार्टी समाजवादी पार्टी की जो है वो आजीवन सदस्य है, ठीक है ना। विकास दुबे की जो पत्नी है वो समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्यता उसने ली हुई है। ये कैटेगोरिकल सर 2015 में ये सदस्यता लिया और जो मैं पहले ही कह रही थी कि साहब विकास दुबे को एक दिन में, एक साल में तो पैदा होते नहीं सर, इनको सिस्टम बनाता है और उस सिस्टम का हिस्सा तो सर आपकी पार्टी भी रही है। प्रोपेगेंडा फैलाया गया ताकि भारतीय जनता पार्टी विकास दुबे से अपने 60 गांठ को छुपा सके। मैं कैटेगोरिकली पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि प्रोपेगेंडा फैलाया गया। प्रोपेगेंडा कहते हैं, बाकायदा फॉर्म सामने, कोई नहीं दिखा रहा। फॉर्म सामने है सर। जब वो पंचायत का चुनाव लड़ रही थी सर, उस समय पोस्टर बैनर लगे हुए थे जिसमें अखिलेश यादव की तस्वीर थी, जिसमें मुलायम सिंह यादव की तस्वीर थी। आप उन तस्वीरों को नजरअंदाज कर देते हैं। उन तस्वीरों को क्यों नजरअंदाज करते हैं सर? जब उंगली उठा रहे हैं तो फिर कटघरे में सबको खड़ा कीजिए ना सर। क्योंकि आपके दर्शक, आप बिल्कुल खड़ा कीजिए, बिल्कुल, ताकि आपके दर्शक दूध का दूध पानी का पानी होते हुए देख सके। हमने सरकार से शुरू पहले दिन कहा कि आप इसके 5 साल के कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक कीजिए। क्यों नहीं कर रही सरकार सार्वजनिक? आप ये बताइए 2017 में जो एसटीएफ की पुलिस का बयान है 2 विधायकों का, वो 2 विधायक आज टीवी पे आके कह रहे हैं कि हमसे कोई पूछताछ ही नहीं हुई। बताइए, वो 2 विधायक अपने आप को आज 3 साल बाद, जिन्होंने आज तक उस बयान का खंडन नहीं किया, इतनी ज्यादा साठगांठ है कि जिन विधायकों के नाम इस अपराधी ने 3 साल पहले पुलिस के सामने लिए थे, न उन विधायकों से पूछताछ की गई, न संगठन ने उनसे पूछा, न उन विधायकों ने आज तक उस बयान से मुकरा। आज जब उनका नाम सामने आ रहा है तो कह रहे हैं कि हम उसको जानते नहीं। तो आप जो भी प्रोपेगेंडा है वो तार हो जाएगा जब इसके कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक होंगे। कॉल रिकॉर्ड ये सरकार छुपा भी ले, ठीक है तो वो सर, तस्वीरें कैसे छुपाएंगे कि विकास दुबे को ये लोग कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक करने को लेकर मुझे लगता है एके जैन साहब सही व्यक्ति होंगे जवाब देने के लिए। लेकिन उससे पहले मोहसिन रजा साहब, यहां जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि साहब विकास दुबे को योगी सरकार बचा रही है, सीधे सीधे ये आरोप जो विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा है, और इसमें सर जाति का एंगल भी लाया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी अपराधी को संरक्षण नहीं देती है। उनको बताइए, ये काम समाजवादी पार्टी का, ये काम और पार्टियों का रहा है, कांग्रेस का रहा है। हमारी पार्टी हमेशा कानून का राज देती है, कानून का शासन देती है, और आज हमारी कानून के राज में, कानून के शासन में 8 पुलिस वाले मर जाते हैं सर। ये कानून का राज, कानून का शासन चल रहा है, 8 पुलिस वालों की हत्या हो जाती है सर। एक सेकंड मोहसिन रजा साहब, ये कानून का राज चल रहा है कि पहले जब मुखबरी होती थी तो बदमाश डरकर भाग जाते थे, लेकिन ये ऐसे कानून का राज चल रहा है सर कि मुखबरी होती है और बदमाश जो है वो घात लगाकर पुलिस वालों की जान लेता है सर, और उसके बाद वो अपना एस्केप रूट तैयार करता है और भागने में सफल हो जाता है, और उसके पीछे पीछे पुलिस चल रही है और वो पुलिस को चकमा देते हुए भागे चला जा रहा है। और कुछ कहना है या मैं कहूं? अब मेरी बात पर बीच में ना बोलिएगा। अब आप बताइए ना, ये कैसा कानून का राज है? आपका एजेंडा ये है कि हमें किसी तरह से ये बताना है कि आपकी सरकार ने गलत किया है। सरकार की नीति और नियत साफ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके चैनल को भी बताना चाहता हूं। हमारे पुलिस के लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरीके से लगे हुए हैं। उन्होंने इतने अपराधियों को एनकाउंटर में मार गिराया,
जब हम इनकाउंटर कर रहे थे 2017 से हमारी पुलिस बिल्कुल फ्री हैंड होकर काम कर रही थी, कोई राजनीतिकरण नहीं था उनका। तो यही लोग अपराधियों के संरक्षण में खड़े होकर सदन में सीख रहे थे। यही समाजवादी पार्टी के नेता, यही कांग्रेस के नेता कि अरे ये तो फेक इनकाउंटर हो रहे हैं, अरे ये तो गलत हो रहा है। अपराधियों को इन्होंने ही महिमा मंडित किया है पिछले 15-20 सालों में, चाहे कांग्रेस रही हो, बसपा रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो। समाजवादी पार्टी ने तो इनको चरम पर पहुंचाने का काम किया है। अपराधियों को सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में अपराध की तरफ आग में झोंकने का काम अगर किसी ने किया है तो समाजवादी पार्टी ने किया है और कांग्रेस के समर्थन से किया है। घनश्याम तिवारी जी, इस मामले में भी आप लोग अभी से कहने लगे हैं सर कि अगर इनकाउंटर हो गया तो राज नहीं खुलेंगे। ये भी क्या बचाने के लिए आप लोग ये लाइन ले रहे हैं? क्या चाहते हैं कि विकास दुबे बच जाए? देखिए, हमने तो दो बातें हैं रोमाना जी, आपने भी दिखाया कि जब जो पुलिसकर्मी जो बहादुरी से शहीद हुए उनके परिवार को इस गैंगस्टर राज पे भरोसा नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर, गैंगस्टर सरकार, अब की बार विकास फरार। इन लोगों ने विकास का वादा किया, विकास दुबे दिया। जब शहीद कर्मी के परिवारों को इनकी पुलिस पर, आदित्यनाथ के नेतृत्व पर और इस गैंगस्टर राज पे भरोसा नहीं है तो आप मेरी बात क्यों सुनेंगी? आप उन परिवारों से पूछिए, आपने दिखाया है। मोहसिन रजा क्यों नहीं जवाब देते कि उनकी अपनी पुलिस के परिवारों को उनके ऊपर भरोसा क्यों नहीं है? हमारे समाजवादी मोहसिन रजा का जवाब सुन लीजिए। बैठे हैं और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को दिखाना चाहता हूं, उसने हमारे नेताओं का नाम आप ले रहे हैं, उसके घर में कौन से नेता दावत खाकर निकल रहे हैं, ये दिखाइए पूरी देश की जनता को। हाँ सर, मैंने नाम ले लिया सर। शिव कुमार बोरिया की आप तस्वीर दिखा रहे हैं। शिव कुमार बोरिया का ही मैंने अभी जिक्र किया था, उस समय आप हमारे साथ नहीं थे सर। मैं नाम बता रही हूँ। अखिलेश सरकार में मंत्री थे शिव कुमार बोरिया, उनकी तस्वीर यहाँ पर मोहसिन रजा दिखा रहे हैं। और दरअसल मैं बात इसी को लेकर कर रही हूँ कि साहब ये जो गठजोड़ है वो अपराध और सत्ता का नहीं, अपराध और सियासत का है। विकास दुबे जो है वो 2 साल में पैदा नहीं होते हैं, सिस्टम सींचता है। खादी और खाकी मिलकर पालते पोसते हैं विकास दुबे जैसे अपराधियों को दशकों तक। तब विकास दुबे ऐसा अजगर बनता है कि 8-8 पुलिस वालों को निगल गया और अब तक फरार है।